नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। दुर्घटना में पड़कर घायल भी संबंधी गोटे के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल मुख्य प्रशंसा। सर्लाही दुर्घटना में घायल भेल एक गोटे के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल में नापे कार्यालय मननबा के सहयोगी विनोद घिमिरे रहल। सर्लाही के बागमती नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के बासिंदा घिमिरे के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल प्रहरी द्वारा जानकारी से देल गेल अछि। सोम दिन रात 8 बजे नापे कार्यालय के कर्मचारी सब चढ़ल BR06 PD 9648 नंबर के भारतीय नंबर प्लेट के गाड़ी सर्लाही के मनंगवा नगरपालिका वडा नंबर 10 गम्हरिया स्थित चमेली माई मंदिर नजदीक के दुर्घटना में नापे कार्यालय मननबा के प्रमुख संजय सहित 11 गोटे घायल भेल। वह दुर्घटना में महतरी के 30 वर्षक यादव आज सर्लाही के मननवा नगरपालिका वडा नंबर 3 के 35 वर्षक श्यामदान शाह, सर्लाही के गाँव 24 वर्षक संजीत मंडल, महतरी के 11 गाउँपालिका वडा नंबर 2 के 30 वर्षक रिटेन यादव तैना, सर्लाही मननवा नगरपालिका वडा नंबर 3 के 50 वर्षक वैद्यनाथ पटेल से घायल भेल। संगे मननवा नगरपालिका वडा नंबर 7 के 34 वर्षक राम बाबू राय, धनुषा के शहीद नगरपालिका वडा नंबर 7 के 29 वर्षक दीपेंद्र यादव, बारा के कलैया उप महानगरपालिका वडा नंबर 20 के 24 वर्षक कुंवर आ महतरी के 25 वर्षक अजय यादव घायल भेल, जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जानकारी देलक अछि। सोम के रात 8:15 बजे दिस नवलपुर मननवा सड़क खंड में सदरमुकाम मननवा दिस नवलपुर जा रहल नापे कार्यालय कर्मचारी सवार गाड़ी नवलपुर में उइख बुकने आबि रहल ट्रैक्टर ज 1068 नंबर में ठोका पर दुर्घटना भेल। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री संजीता श्रेष्ठ चौधरी नापे कार्यालय मननवा के कर्मचारी सवार गाड़ी दुर्घटना में पड़कर मृत्यु भेल कर्मचारी के परिवार के सदस्य के रोजगारी के व्यवस्थापन कर निर्देशन देने सन। आई मंत्रालय स्तरीय वैसाजी मंत्री श्रेष्ठ दुर्घटना प्रति दुख व्यक्त करते मृतक परिवार के राहत स्वरूप रोजगारी तथा घायल के इलाज के लिए आवश्यक कदम चालक माथा के कर्मचारी सबके निर्देशन देने सन। बैठक में मंत्री चौधरी, मंत्रालय के सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी, नापे विभाग के निर्देशक प्रकाश जोशी लगायत के कर्मचारी सबक उपस्थिति से रहल। अहिना बैसार में मंत्री चौधरी मृतक के परिवार के भेंट कऽ परिवार भीतर के एगोटे सदस्य के रोजगारी देव आ गंभीर घायल हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू आन का थप इलाज कर निर्देशन से देने सन। सोम के रात नवलपुर बलवा सड़क खंड में सदरमुकाम मनंगवा से नवलपुर दिस जा रहल नापे कार्यालय के कर्मचारी सवार BR06 PD 9648 नंबर के सवारी गाड़ी दुर्घटना में पड़कर हिनकर कार्यालय सहयोगी सब घायल भेल अछि। नेपाल रेलवे कंपनी के पिपराडी स्टेशन में सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस स्थापना कयल गेल अछि। रेलवे के जनकपुर धाम बिजनपुर खंड स्थित पिपराडी स्टेशन परिसर में सशस्त्र रेलवे सुरक्षा बेस स्थापना केलक अछि। सुरक्षा बेस के लोहरपट्टी नगरपालिका के उप प्रमुख सरिता शर्मा, प्रमुख जिला अधिकारी शिवराम गेलाल तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालगंज 9 हेडक्वार्टर मंतरी के SP लेखनाथ खनाज तोमरे संयुक्त रूप में उद्घाटन केने सन। लंबा प्रतीक्षा के बाद संचालित रेलवे के सुरक्षा यात्रियों की सुविधा के लिए सशस्त्र प्रहरी आना संगे ऐसा योगदान है चर्चा करते उप प्रमुख शर्मा सशस्त्र बेस स्थापना से रेलवे सेवा आ यात्रियों की सुरक्षा में थप संयोग हुआ अपेक्षा केने सहित वो शांति सुरक्षा के हरेक मोर्चा में क्रियाशील सशस्त्र प्रहरी के सहयोग में स्थानीय तौर प्रतिबद्ध रहल जिक्र केलनि। नेपाल सरकार के 2077 साल पुस 15 गते के निर्णय अनुसार रेलवे सुरक्षा के जिम्मा पेने सशस्त्र प्रहरी स्टेशन तथा हर समय गत साउन 1 गते से सुरक्षा परिचालन करेंगे। व्याक्रम में पिपराडी स्टेशन में सशस्त्र बेस स्थापना कयल गेल सशस्त्र हेडक्वार्टर महतरी के खाना जानकारी दिलेन। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य तथा पूर्व मंत्री केशव कुमार बुढ़ाथोकी के निधन भेल अछि। विराटनगर स्थित विराट मेडिकल कॉलेज में इलाज के क्रम में बीतल रात इनकर मृत्यु भेल अछि। नेता बुढ़ाथोकी के 80 वर्ष के उम्र में निधन भेल
संगे हिनकर विषलायत इलाज के क्रम में निधन भेल कांग्रेस के महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देने। बुढ़ाथोसी लंबा समय से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित रहल छलनि। पिछला समय मृगोला में समस्या भेलाक बाद हिनकर इलाज चलल चलते लंबा राजनीतिक जीवन में ओ सामान्य प्रशासन मंत्री, जल स्रोत सहायक मंत्री, राष्ट्रीय पंचायत सदस्य, प्रधान पंच, जिला पंचायत सभापति समेत रहल छलनि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड सदन में प्रभावकारी भूमिका खेल अपन पार्टी के सांसद सबके निर्देशन देने छथि। सिंहदरबार में मंगल दिन बेसन माओवादी संसदीय दल के बैसार में पार्टी के सब सांसद के अपन भूमिका के निखार जिक्र के चालू अधिवेशन में टीआरसी लगायत संहिता कार्यान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण कानून संसद पेश कर सरकार तैयारी के कहते प्रचंड संसद में प्रभावकारी रूप में बहस कर समेत निर्देशन दे माओवादी मुख्य सचेतक इतराज पाण्डे जानकारी दिए। नेतृत्व गरिरहेको दल भएको कारणले गर्दा सांसदहरूको भूमिकालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने यो बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो सङ्घीय संसदका, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सबै मान्य सदस्यहरूलाई ठोस निर्देशन दिनुभएको छ। त्यो मध्ये सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा त हाम्रो टीआरसी लगायत चाहिँ संहिता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँछ। यसकारणले त्यसमा आवश्यक तयारी गरेर सहभागी हुन निर्देशन गर्नुभएको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरो, यो अधिवेशनपछि राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाले पनि कार्यतालिका बनाएको छ। कार्यतालिकालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले कार्यतालिका बमोजिम आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि भनेर निर्देशित गर्नुभएको छ। सँगसँगै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो अहिलेको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय जो अवस्था छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका साथ हामीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय यो विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउनको लागि जोड दिएर सबै मान्यहरूले एकताबद्ध भएर चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्नेछ र सरकारले धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरूलाई चाहिँ अलिक गतिका साथ सदनमा ल्याउने सोच बनाएको छ। यसलाई पनि त्यही तदारुकताका साथ सम्बन्धित विषयगत समितिहरूमा सँगसँगै सभामा पनि छलफलमा सहभागी हुन निर्देशन गर्नुभएको छ। बैसार में आगामी आर्थिक वर्ष के नीति कार्यक्रम आ बजट निर्माण सलहो अवधावधिक योजना संसदीय कार्यतालिका संसद आ समिति के बैसार संबंध में सेहो छलफल कार्यान्वयन पाण्डे जानकारी दिए। अनुगमन तथा मूल्यांकन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक संसदीय समिति सब परिमार्जन सहित पारित कयल गेल। सिंहदरबार में मंगल दिन बैसार प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैसार से अनुगमन तथा मूल्यांकन संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक परिमार्जन सहित पारित कयल गेल। राष्ट्रीय सभा में उत्पत्ति भक पारित वैध सुझाव सहित प्रतिनिधि सभा में पेश भेल ई विधेयक में आयल सुझाव समेत व परिमार्जन सहित पारित भेल सभापति रामभरी खतिवड़ा जानकारी देने। सरकार देश के विकास नीति तथा योजना के अनुगमन तथा मूल्यांकन के गुणस्तरीय, व्यवस्थित आ प्रभावकारी बनावत 4 वर्ष पहिने ही ई विधेयक आनल गेल छल। रूसी सेना में भर्ती भेल नेपाली सब के परिवार सब सकुशल गहन फिर्ता के वातावरण बना देव मांग रखैत काठमांडू स्थित रूसी राजदूतावास अगाडि धरना देलक अछि। रूसी सेना में भर्ती भेल नेपाली सबके अवस्था सार्वजनिक कर, बेपत्ता भेल सबके खोजी कर, सकुशल गहन फिर्ता के वातावरण बना देव मांग रखैत ई सब गोटे धरना देने छन्। धारण में सहभागी सब युद्ध में प्रयोग गेल नेपाली सबके सकुशल नेपाल आन, युद्ध में मारल गेल नेपाली के उचित क्षतिपूर्ति के व्यवस्था पर, रूसी सेना में नेपाली के भर्ना बंद कर, युद्ध में मृत्यु भेल मृतक के लाश नेपाल आइन देव लगायत के प्लेकार्ड प्रदर्शन से कयल गेल अछि। किछु दिन पहिने ही काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में रूसी सेना से नेपाल आयल युवा सब अखन सेहो 14-15 हजार के हाराहारी में रूसी सेना में रहल आ युद्ध के क्रम में अधिक नेपाली सबके मृत्यु भ रहल जिक्र केने छलथि। जापान सरकार नेपाल जूडो संघ के जूडो पोशाक सहयोग स्वरूप प्रदान केलक अछि।
मंगल दिन काठमाडौँ स्थित जापानी दूतावास आयोजित कार्यक्रम में नेपाल के डेन जापान के राजदूत किकुता योताका सन के 240 स्थान जूडो को साथ हस्तांतरण खेल कैसे अवसर में राजदूत किकुता जापान जूडो फेडरेशन के सहयोग से एशियानी खेलकूद एसी नागोया 2026 के लक्षित का प्रशिक्षण कर रहा नेपाल के जूडो खिलाड़ी तक के मदद पहुंचते जिक्र केले ऐना नेपाल जूडो संघ के अध्यक्ष दीपक वज्राचार्य इस सहयोग नेपाल के जूडो खिलाड़ी सबके प्रोत्साहन समेत करत जानकारी दिले। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में मंगल दिन सोन के दाम घटल। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई सोन तोला के 500 रुपया से घटल। महासंघ के अनुसार मंगल दिन छापामार सोना 1,18,000 आ तेजाबी सोन 1,17,450 रुपया में कारोबार कर रहा। ऐना सोम दिन छापामार सोना 1,18,500 आ तेजाबी सोन 1,17,950 रुपया में कारोबार भेल। संगे चांदी के दाम आई घटल। मंगल दिन चांदी तोला के 15 रुपया से घट कर 1,375 रुपया में कारोबार भ रहा नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने आई। बेस्ट ऑफ टुडे समाचार अखन के लिए एक बार दोसर समाचार लप उपस्थित हविता करब तथेंद्र के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।